वेलकम टू आवर चैनल सफ़र वाला। और आज की जो ब्लॉग लोकेशन होने वाली है वो है मेरी ठीक सामने। तो थंबनेल देख के आपको समझ गए होंगे आप इस जगह को हम क्या कहते हैं। इस जगह को कहते हैं कालीशिला, जो कि अगर आप कालीमठ घाटी से आते हैं तो कालीमठ घाटी से यहाँ का ट्रैक पड़ता है 8 किलोमीटर, और आप अगर ऊखीमठ से होते हुए आते हैं तो जागी भगवान से होते हुए आपका 4 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है। तो आपकी चॉइस है आप किस रास्ते आना चाहें। यदि आप पैदल चलने के शौकीन है, ट्रैक करने के शौकीन है, तो आप यहाँ से आना सही रहेगा आपके लिए। ये अभी जो सामने रोड दिखाई दे रही है, ये अभी नई रोड बन रही है, जो कि अभी वहाँ तक बनी हुई है, कंप्लीट उसका काम यहाँ तक चला है। उसके बाद वो ब्यूंकी तक जाएगी वो रोड, फिर यहाँ से कालसिला जाना बहुत इजी हो जाएगा। वहाँ पे पहुँचेंगे अभी। पहली बार आ रहे हैं? अच्छा, वहाँ से तो ठीक है ना, वहाँ से ठीक है योजना। और ये मेरे ताऊ जी हमें छोड़ने के लिए आ रखे हैं। हाँ चलो चलो, मैं देख रहा हूँ। रोड का काम तकरीबन हो चुका है इतना, और जेसीबी है वहाँ पे अभी रोड का काम है, और जाएगी रोड पूरी वहाँ तक, उस जगह तक जाएगी रोड। लेकिन बुरा किसका होगा? सामने ये जंगल दिखाई दे रहा है जो, ये भी ऐसे हो जाएगा, शमशान बन जाएगा जैसा ये है। कुछ दिनों पहले ये भी ऐसे ही हरा भरा हुआ करता था, और अब इसके हाल देखो। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि रोड बनना ऐसा सही है कि नहीं है, और कोई और तरीका होगा तो वो भी बताना। ये यहाँ से पूरा कटेगा, इस लेवल पे हो जाएगी, पूरी चट्टान कटेगी ऊपर की, इतनी हाइट की। अभी यहाँ पे रोड बंद है, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद जेसीबी जब थोड़ा सा पीछे आएगा, क्योंकि एक इंसान की जाने के लिए भी जगह नहीं है और रिस्क भी काफ़ी है, तो अभी हम यहीं पे वेट करेंगे 5 मिनट, तो उसके बाद बढ़ेंगे आगे इसी रास्ते से। यहाँ से भी हो सकता है हम जाएँ यहाँ से, लेकिन यहाँ थोड़ा रिस्की रास्ता है, फिलहाल यहाँ से जाएंगे नहीं हम। यहाँ पे थोड़ा 5 मिनट वेट करने में भलाई है, सब्र करना सीखें। हमें जाने का टाइम हो गया, 5-10 मिनट लग गए। और यहाँ से हमारा गांव, जहाँ से हमने अपनी यात्रा जो है वो यहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से हमने यहाँ से होते हुए अभी रोड बन रही है, जहाँ रोड का काम चल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे। और जो मेरे साथ में है जो, ये है मेरे भाई का लड़का। क्या नाम है? आप अपना परिचय दें। आयुष। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 11th क्लास में पढ़ते हैं। अभी स्पोर्ट्स को लेके यहाँ बहुत कुछ हुआ है, गेम चल रहे हैं आजकल यहाँ ऊखीमठ में, अगस्तमुनि में। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं यहाँ के लोग, लेकिन एक शिकायत है इनसे कि ये सीरियसली गेम को नहीं ले रहे हैं। ये बीच में 400 मीटर दौड़ाने के बाद, 800 मीटर दौड़ाने के बाद सीधा 1500 मीटर कर रहे हैं, या फिर 1500 मीटर दौड़ाने के बाद सीधा 800 मीटर कर रहे हैं। थोड़ा बीच में रेस्ट होता है, थकान मिलती है, बच्चों को रेस्ट मिलता है, तुरंत नहीं होता है। इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा। फिलहाल हम अब दूसरी लाइन पे चले गए हैं, और दोबारा उसी लाइन पे आते हैं। यहाँ से हमने जाना है इस पे पेड़ पे, जो ये चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये चीड़ के पेड़। और ये वो पॉइंट है जो ब्यूंकी से मिलती है, जो कालीमठ से स्टार्ट होता है, जो 8 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, वो यहाँ पे मिलता है इस पॉइंट पे। यहाँ से पूरा 8 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि लोगों ने बताया कि 8 किलोमीटर का ट्रैक है तकरीबन। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ नहीं जाना है, आपने लेना है यहाँ से लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ, सॉरी, आपने लेना है राइट की तरफ जाता है, और वो जाता है गांव में। शॉर्टकट एक टाइप से ये रिश्तों से जुड़ा एक खेल खेलते हैं। ये है मेरे भाई का लड़का, और यहाँ ऊपर में इसकी एक नानी रहती है, तो मैं उन्हें क्या बोलूँगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, बताएं।
कुर्सी ये पूरा नीचे गिरे वाले का। और कोई भी? वाह, यहाँ पे है इसकी नानी के घर। तो बताएं, जल्दी बताएं फ़ौरन कि क्या बोलना है। और यहाँ से फिर से दो रास्ते मिलते हैं। यहाँ से आपने जाना राइट की तरफ। आगे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ में दिखाता हूँ आपको, बने रहे वीडियो में। सामने आपको जो दो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, एक ये दूसरा ये, ऐसी मान्यता है कि ये भीम के पत्थर हैं, भीम के चूल्हे हैं ये। इसके ऊपर भीम के बर्तन रखते थे, फिर भीम खाना बनाता था इसके ऊपर। इस पत्थर पे जब वो खड़ा होता था तो वहाँ दिखाई देता था केदारनाथ। ये फिर बाद में अच्छा, ये भी ऊपर खड़ा था पहले। ये वाला सामने पत्थर दिखाई दे रहा है, घिरा था एक, ऐसे कुछ है। केदारनाथ साफ दिखाई देता है, जो कि इस डायरेक्शन में आपका, इसके पीछे यहाँ पे। तो अंदाज़ा लगा लो कि भीम की हाइट कितनी रही होगी। हिमालय के नज़ारे सामने, उस तरफ हिमालय के नज़ारे। जैसा कि कालीमठ, अगर कालीमठ का आपने मंदिर देखा है तो सेम उसी के जैसे इसका डिज़ाइन है। यहाँ से फिर से दो रोड दिखाई देती है। यही जाती है जोगी बागवान की तरफ, जोगी और हाँ, और दूसरी जाती है कालशिला की तरफ जाती है सीधी। ये हम जाएंगे इस रूट पे, तो बने रहे हमारे साथ। और हमारा एनर्जी का सोर्स ये है, इसे कहते हैं नारंगी या फिर किन्नू का एक, किन्नू इसी का हाइब्रिड वर्जन है। किन्नू जिसे कहते हैं, इसी का हाइब्रिड वर्जन है। मीठे होते हैं काफ़ी, ताज़ा ताज़ा। इसे खा के ही आगे बढ़ेंगे साथ साथ में। और ये सामने शिला का जो नीचे का भाग है, तो यहाँ से कहते हैं कि यहाँ से एक रास्ता है, गुफा है एक, यानी जो निकलती है सीधा कालीमठ में आपकी। और यहाँ अंदर जो जोगी जो यहाँ रहते हैं, साधु जोगी रहते हैं, उन्हीं को यहाँ परमिशन रहने की थी। यहाँ इससे पहले एक बाबा रहते थे, पता नहीं उनका कुछ नाम ऐसे, बरकागिरी बाबा ऐसे कुछ नाम था उनका। उनकी उम्र 104 प्लस थी उनकी उम्र। उनको वो जाते थे यहाँ से इस रास्ते से। फिलहाल जुड़े रहें सफ़र वाला के संग। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कालीशिला के नीचे वाले भाग पे। एक्सप्लोर कर रहे थे हम कि यहाँ से कोई रास्ता है जो वो मिलता है, कोई गुफा जो सुरंग जाती है यहाँ से। ये है व्यू, ये देखो, ये है ऊपर शिला, जो काली शिला है वो है ऊपर। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना रखा है लोगों ने, पूजा वगैरह, हाँ, घंटी वगैरह रखी हुई है। और ये वो पत्थर है, ये वो जो इसका खुलता है, ये बाहर आता निकलता है। और इसके अंदर एक सुरंग जैसी है, यहाँ से निकलते हैं जोगी बाबा जो साधु लोग हैं, वो पहुँचते सीधा, ये देखो चिपकली भी वहीं से निकली है, सीधा निकलती है कालीमठ। जो भी साधु लोग वहीं जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम भी उसी तरफ, वहाँ नहीं, ऊपर की तरफ जाते हैं। थोड़ी गैप नहीं, उस तरफ चलेंगे अभी शिला पे। यहाँ से हो चुके हैं, चलेंगे।
और ये है यहाँ का व्यू, यहाँ से ऊपर का। और ये वो स्थान जहाँ पे माता के चरणों के निशान है। यहाँ पे ये करीब से दिखा दूंगा आपको, कितने बड़े चरण रहे होंगे माता के। ये रहे जो, इन्हें प्रणाम करते हुए। और फिर इसके बाद यहाँ पे जिस किसी पे देवता वगैरह आता है वो इस जगह से, इस शिला से, यहाँ से जो रास्ता दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ से परिक्रमा करता है। यहाँ से जाना बड़ा मुश्किल है, डर लग रही है। डर को हाथ में रख के, काबू में रख के ही जगह यहाँ से आगे परिक्रमा करनी पड़ेगी। करना काफ़ी टफ है इसे। फिलहाल हम तो जाने की नहीं सोचेंगे क्योंकि हमें ज़िंदगी प्यारी है। इधर आओ, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। एक इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ। जो सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ग्लेशियर, जो बर्फ़ की चादर घिरी हुई जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है वो सामने, उसके पीछे जो है वो है केदारनाथ आपका। और मेरी जो थोड़ा इधर की तरफ अगर जाएँ तो इधर है आपका मदमेश्वर। और एक और बात है, केदारनाथ के पीछे आपका बद्रीनाथ भी पड़ता है। केदारनाथ के यहाँ से पीछे चले जाएंगे आप, सतोपंथ यहाँ से दिखता है आपका इसके पीछे। ये ग्लेशियर पार करने के बाद आपको सतोपंथ नज़र आएगा। और थोड़ा अगर आप यहाँ इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो ये बर्फ़ की पहाड़ी दिखाई दे रही है, तो इधर का है आपका मदमेश्वर। और अगर और थोड़ा और इधर बढ़ें, इसके पीछे आपका है तुंगनाथ। और इसके थोड़ा और जस्ट पीछे चलें तो वहाँ है आपका रुद्रनाथ। तो देखिए कितना कनेक्टेड है ये आपस में। ये है इसका मेन फैक्ट। व्यू देखिए जरा आसपास का। ये देखो हम कितनी चोटी पे अभी मौजूद हैं। ये देखो नीचे सामने, जो सामने आपको गांव नजर आ रहा है वो है आपका प्यूकी। और उसके उधर है आपका कुंडजेटी, उस तरफ कुंडजेटी, वो इधर प्यूकी। और सामने आपका केदारनाथ के लिए जो रोड जाती है वो जाती है सामने से। उस जगह से आपकी केदारनाथ के लिए रोड जाती है। और गुप्त काशी इस तरफ है सामने। और इस तरफ आपका ओखीमठ, इस तरफ आपका ओखीमठ। ओखीमठ से पीछे की तरफ आपका चोपता, उसके पीछे जो सामने ग्लेशियर हल्की सी पहाड़ी दिखाई दे रही है वो आपका चोपता है। चोपता उस तरफ पड़ता है आपका। और उसके पीछे आपका रुद्रनाथ हो गया। और थोड़ा अगर और इधर की तरफ चलें तो इधर आपका मदमेश्वर हो गया। उसके पीछे पीछे से होते हुए वहाँ से सीधा रुद्रनाथ के लिए भी एक सड़क निकल, जंगलों का रास्ता निकलता है, ट्रैक है, वो काफ़ी लंबा ट्रैक है। उसे कभी फ्यूचर में एड करूँगा। फिलहाल आप यहाँ के मजे लीजिए, फिलहाल आप यहाँ का ट्रैक देखिए। अभी हम पहुंचते अपने डेस्टिनेशन पे, कुंडजेटी, जो कि है सामने पे।
आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।